नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को बिहार दुनिया को राजनीति सिखाता है बताते हुए स्पष्ट किया है कि जनता ने जातिवाद का जहर फैलाने वालों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को देश अस्वीकार कर चुका है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसके राष्ट्रीय विचारों वाले नेता भी नेतृत्व से दुखी हैं। यह परिणाम बिहार में विकास की राजनीति की जीत और जातिवादी विचारधारा की हार का प्रतीक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मामले में जांच जारी होने के चलते नतीजों पर अनुमान लगाने से बचने की सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और केरल में आरएसएस कार्यकर्ता के आत्महत्या के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। बिहार में मची सियासी हलचल के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे अनाथ बना दिया गया है, एक महिला को जलील किया गया है, गंदी गालियां दी गई हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी से अपनी रोती हुए माँ, बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन न पैदा हो। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक सामान्य से 86% तक बादल बरसे हैं। इस अवधि के दौरान सिरमौर में सामान्य से 100, मंडी व शिमला में 99% तक कम बारिश हुई है। इस अवधि में 8.5 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। प्रदेश में रात का तापमान भी 10 डिग्री से कम हो गया है। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 इन दिनों टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर बना है। इस सीरियल में खूब ड्रामा चल रहा है। सीरियल के लीड कैरेक्टर तुलसी और मिहिर का रिश्ता वक्त की कसौटी पर खड़ा है। बेटे अंगद की एक हरकत ने इनके रिश्तों में दरार आ जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के साथ साथ प्रदूषण का गंभीर संकट गहराता जा रहा है। हवा में घुला जा रहा जहर दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है, जिससे उन्हें आंखों में जलन और सांस लेने में भारी तकलीफ जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। चिंता की बात यह है कि कई इलाकों में AQI 400 के आंकड़े पार कर चुका है, जिसके रेड जोन माना जा रहा है। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। एनडीए जातिगत सोशल इंजीनियरिंग और योजनाओं के लाभार्थी वर्ग को साध कर बड़ी जीत हासिल की गई है। वहाँ सीमांचल से लेकर कोसी और पूर्व बिहार तक जाति गठजोड़ में भारी बदलाव देखने को मिला है। जहां एक तरफ जदयू का लवकुश वोट बैंक पूरी तरह एकजुटता रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का पारंपरिक MY समीकरण कमजोर साबित हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के अगले दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में त्रासदी की बड़ी तस्वीर सामने आई है। लालू यादव परिवार में दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले कहा कि उन्होंने परिवार छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी। फिर पटना से निकलते समय कहा कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया है। तेजस्वी यादव ने 2 करीबियों का नाम लेकर कहा कि उनके बारे में बोलने पर चप्पल उठाई जाती है। अब आज सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझ पर चप्पल उठाई गई है। लेकिन क्या बात बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद शुरू हुई है? बिल्कुल नहीं। हंगामा 2024 की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। जमीन तो उससे पहले बन गई थी। हाल ही में ईशा कोप्पिकर शिरडी पहुंची, जहां उन्होंने साईं बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ईशा ने सोशल मीडिया पर मंदिर के दर्शन की कुछ खास तस्वीरें शेयर की है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग हार्ट अटैक के मरीजों
को बचाने के लिए नई रणनीति अपना रहा है। अब सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों एवं प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह इंजेक्शन बाजार में कभी 40-50 हजार रुपए में मिलता था। अभी तक इसे कुछ चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन अब प्रदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस इंजेक्शन की व्यवस्था रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।